Hello everyone, welcome in Easy Learning. So we try to make your learning journey very beautiful and easy for your kids so that you can reach or touch each milestone very easily and perfectly. Okay, so on my page I usually ask questions or queries to mom like what the problem they are facing in their learning journey. So I got a lots of query of lots of mom and they says my kids are able to read, यानी मेरे बच्चे को पढ़ना आता है, they knows every sound, उसे सारा साउंड पता है, बट वो पढ़ने में अपना इंटरेस्ट नहीं बताता है. तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो पढ़ने में अपना इंटरेस्ट शो करें. Okay, so what was the first question I asked to her? Do you make your child to force? Do you ever force your child to read or write? So she says yes. When एक दो बार मैं उसे कहती हूँ, but if he denied, though I make him force, नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा. So my first suggestions to you pretty moms, never force your kids to read or to do anything. You know what happened? बच्चे this pandemic is being very harsh to the kids. और बच्चे बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, और जो लर्निंग जर्नी है वो एक लिमिटेड एरिया में रह गया है. एंड वी एज मॉम्स, हम लोग कुछ होम मेकर्स हैं, कुछ सम ऑफ डूइंग जॉब, सम ऑफ हैव बिजनेस. सो व्हाट वी डू, वी यूजुअली जब हमें टाइम मिलता है तभी हम अपने बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं, एंड देन वी फोर्स देम टू रीड और राइट और डू समथिंग वेरी यूनिक. लेकिन हम उस टाइम ये नहीं देखते कि क्या बच्चे का मूड सच में पढ़ने का है या नहीं है. इज इट? यस, दिस इज द सेम थिंग एवरी मॉम इज फेसिंग. Okay, so my first point, how to make your kid fluent reader or how to make your kid reader. My first point is kids imitate, they follows you, they follow whatever you are doing. You moms and dads are like role model of your kids. ठीक है, तो बच्चे वो ही करते हैं जैसा हम कर रहे हैं. आप अगर ये इमेजिन करेंगे कि आप दोनों तो मोबाइल लेके बैठे हैं एंड आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि हाँ बेटा तू हमारे पास बैठ के पढ़ ले, तो क्या ये पॉसिबल है? नो, नेवर. सो अगर आपको अपने बच्चे को, आपको चाहिए कि आपका बच्चा बुक पढ़े या वो अच्छे से रीड करे, तो यू हैव टू डू द सेम फॉर हिम. You know, जब बच्चे छोटे होते हैं, what I did for my kids, I bring him a book, his favorite story book. This was his first book, and from first class Intel kit I got it, and from Einstein box I got it, and it has beautiful heading, Sid saves the baby monkey. And when he got the book, they have really beautiful picture for this that attracts the kids very well. Okay, so what I did, whenever I get time, whenever we go to bed, हम लोग ट्राई करते थे कि हम लोग ये बुक उसके सामने पढ़ें. एंड हम लोग पता है कैसे पढ़ते थे, जैसे वी आर एक्चुअली अ न्यू रीडर फॉर हिम. ओके, तो हम एक एक लाइन पे हाथ रख के या फिर एक एक लाइन को ऐसे पढ़ते थे, एंड देन वी ट्रांसलेट दैट इनटू हिंदी. ओके, देन यू विल नॉट बिलीव कि थोड़े टाइम के बाद जब वो ये बुक रेगुलर पढ़ता था तो वो बाकी सबको भी स्टोरी ऐसे हाथ रख के सुनाता था. यू नो, ऐसा लगता था कि उसे जो भी पढ़ा है वो समझ में आ रहा है और वो पढ़ के हमें ट्रांसलेट कर रहा है, बट दैट वाज नॉट ट्रू. उसने वो मेमोराइज कर ली थी चीज़, एंड ही वाज कॉपीइंग अस. ओके, सो व्हाट द किड्स डू, दे इमिटेट अस. तो अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा फ्लुएंट रीडर बने, तो आपको क्या करना होगा, आपको भी वैसा ही करना होगा. आपको बहुत छोटे से शुरुआत करनी होगी रीडिंग हैबिट बनाने की. ओके, आप अपने बच्चों का इंटरेस्टेड बुक्स लाइए जिनमें उनका इंटरेस्टेड है. अगर गर्ल है तो ब्रिंग दैट बार्बी डॉल बुक, ब्रिंग दैट फ्रोजन बुक, ब्रिंग दैट फेरी टेल स्टोरी बुक. एंड इफ द बॉय आर देयर, देन यू कैन मेक एनीथिंग, एनी टॉपिक्स दैट मेक्स हिम इंटरेस्टेड. प्लीज़ ब्रिंग दोज बुक ओनली. आप उन्हें फोर्स मत करो कि मैं ये बुक लेके आई हूँ, भले तेरा इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है, तेरे को बस ये पढ़ना है. नो, प्लीज़ डोंट डू दैट. ओके, ऑफर दैम द थिंग्स दोज आर इंटरेस्टेड टू दैम. अपने खुद के इंटरेस्ट से उनको चीज़ें मत दीजिए.
ओके, से देम टू रीड अलाउड विथ यू, ओके, तेज तेज उन्हें बोलने के लिए, पढ़ने के लिए बोलिए। और अगर उनको कहीं डिफ़िकल्टी आता है तो टेल देम टू लाइक हाईलाइट दैट वर्ड एंड एक अच्छे से नोटबुक बनाइए, और जो भी रीडिंग के वक्त जो भी वर्ड्स आपको टफ लगते हैं, टेल देम टू राइट इन दैट नोटबुक ओनली। Okay, my fourth point is that provide them the books that is according to their age and their understanding level. Yes, हम में से कोई कुछ क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लेके आ जाते हैं और अपने बच्चे को बोलते हैं चल भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम ये बुक। अरे भाई आप ये देखिए तो सही कि जो आप बुक लेके आए हैं दैट इज़ फॉर हिज इंटरेस्ट और नॉट। मेरा बच्चा जानता तो CBC वर्ड्स है, 3 लेटर वर्ड्स, लेकिन मैं उसे फोर्स कर रही हूँ बुक पढ़ने के लिए जिसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो बच्चा इंटरेस्ट कैसे शो करेगा, राइट। लाइक जब मेरे बच्चे ने 3 लेटर्स वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, आई मेक हिम रीड दीज टाइप ऑफ स्टोरी। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, इसमें वो ही वर्ड वापस रिवाइज हो रहे हैं एंड लाइक विद द पिक्चर बुक्स आर वेरी लाइक वर्क्स लाइक अ मैजिक विद किड्स। सो इसमें जैसे आप पढ़ेंगे तो रैम सैम सैम, रैम सैम सैम, गुली 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 गुली, रैम सैम सैम, रैफी गुली गुली गुली, रैम सैम सैम। ओके, और जैसे इसमें नीचे एक्शंस भी दिया हुआ है कि जब रैम सैम सैम आएगा तब आपको अपना हाथों से अपनी नीज को प्रेस करना है 3 टाइम, तो रैम सैम सैम। सो आई डू दैट एक्शंस विथ हिम। तो इससे क्या होता था, उसका इंटरेस्ट शो होता था और वो रीडिंग में इंटरेस्ट शो करता है। ओके, सो आप भी ऐसी कुछ पिक्चर्स बुक ला सकती है उनके लिए जिससे उसको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। ओके, आप ट्राई कीजिए कि कुछ छोटी छोटी बुक्स हैं जो पोएम्स बुक हैं, जो स्टोरी बुक्स हैं, आप उन्हें ला के दें एंड आप उनके साथ ही रीड करें एंड इट मेक्स अ हैबिट। जब भी आप रीड कर रहे हैं, वेन एवर यू आर रीडिंग, ब्रिंग अ पेंसिल एंड टेल देम टू अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड ही और शी इज़ रीडिंग इट इज़, और पॉइंट आउट द वर्ड विथ हिज फिंगर ओनली so that she will never going to miss any word. Okay, my 5th point is that tell them to decode the sounds. Yes, lots of words are there. Okay, we have to follow the right pattern of the reading. Tell them to read the word and decode the sound. I will show you how. Like I have this pictures card, I tell you, works like a magic. So I have this picture, I show him this picture and tell him what is this picture about. He says this is a jacket. Okay, now decode the sound. It means sounds identify करो कि जैकेट में कितना sounds है। तो first sound is j, a, k, a and ch. There are 5 sounds. सो जब बच्चा साउंड्स डिकोड करना सीख लेता है तो उसे रीडिंग भी आ जाता है एंड उसे स्पेलिंग बनाना भी आ जाता है। ओके, एंड देन यू जस्ट शो देम द वर्ड एंड टेल देम टू रीड द वर्ड j, a, k, a, ch, jacket, jacket. So it will helps you to make them reader. Okay, fluent in the reader. ओके, फॉर द साइट वर्ड्स हम पढ़ाते बहुत गलत तरीके से है बच्चे को। हम उन्हें बताते हैं कि कुछ वर्ड आप साउंड्स के साथ पढ़ लो और कुछ वर्ड आप ऐसे ही पढ़ लो। नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। जो भी साइट वर्ड है आप प्लीज़ उन्हें बोलिए कि जब भी वो साइट वर्ड्स को पढ़े तो वो साउंड के साथ नहीं पढ़े। वो जब भी साइट वर्ड्स को पढ़ रहे हैं दे हैव टू रीड देम विद द proper letter names only, like this. If this is a sight word, so don't tell them to read with the sound like the s. मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो साइट वर्ड इस तरीके से रीड करते हैं, तो वो एक गलत पैटर्न हो जाता है पढ़ने का, राइट। तो साइट वर्ड रीडिंग का करेक्ट पैटर्न क्या है, आपको हमेशा लेटर नेम बोलना है, DOES। देन आपको उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलना है, डज, DOES, डज। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बच्चा डज वर्ड देखेगा बुक्स में तो ही इज गोइंग टू रीड देम फ्लुएंटली।
ओके आप साइट वर्ड्स के लिए बहुत सारे गेम्स खेल सकती हैं। जब भी आप साइट वर्ड्स पढ़ाती हैं उसे, तब आप उन्हें सेंटेंस के साथ बताइए ताकि ये उनके लिए इजी हो जाए थोड़ा। और जब भी आप पैड द साइट वर्ड इज़ मोस्ट कॉमन गेम आई प्ले, लाइक साइट वर्ड्स के स्टिकर चिपका दिए और साइट वर्ड्स लिख दिए नोटबुक में एंड टेल देम टू पैड विच इज़ द आर वर्ड, सो ही इज़ गोइंग टू पैड द आर वर्ड. So this type of game you can play with your kids. Okay, and you have to make the reading like at the initial stage you have to make flashcard for them, you have to bring flashcard to them, you have to bring lots of books to them. Okay, and आप उन्हें ट्राई कीजिए वो फ्लैश कार्ड्स के साथ पढ़ाने का. जैसे मैं अपनी रीडिंग में काफ़ी फ्लैश कार्ड यूज़ करती हूँ जो बहुत कलरफुल होंगे, आपने मेरे वीडियोज़ में भी देख रखे होंगे. आप विथ अ पिक्चर और यू कैन ड्रॉ द पिक्चर, यू कैन राइट द सेंटेंसेज फॉर दैट. आई यूज़ फ्लैश कार्ड, द रेडीमेड फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो एंड द वन आई मेक ऑल्सो. ओके, नाउ जब आपका बच्चा 42 साउंड्स लाइक आपके बच्चे ने 26 साउंड पढ़ लिया है, देन व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू गो विद दीज पैटर्न. These are called CV words. These are called the phonics ladder also. आपको इस टाइप से बच्चों को एक एक वर्ड अच्छे तरीके से पढ़ना सिखाना है, because this is the most important step and we usually miss this step. So this is, I can say this is the third step of phonics. For the step of the phonics मैंने already पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो you can go on the page and you can check. I will share the link also. Okay, so these type of thing you have to do, and in the second step you have to do mix all the vowels with all the consonant. So this will also work like a magic. और आप देखेंगे कि जब आप 2 letter word बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो it will be easy for him to read the CVC words. Okay, जब मैं CVC वर्ड पढ़ाती हूँ तो मैं सिर्फ वो ही वर्ड नहीं पढ़ाती जो कि लाइक कॉमन है. ओके, ट्राई टू मेक द unnecessary or like I can say ghost word also, make them read the ghost word also. For CVC word I make these type of strips. Okay, and I tell to read each word of them. Make CVC words with all the consonant. So it's okay, it's reverse, sorry. Bat, bet, bit, but, bought. So you have to write all these words like this. So I make strips, colorful strip, and make them practice just before going to bed. Just tell them to read each and every word. So it will be very easy for them to read. Okay. और जैसा कि मैंने आपको बोला, जब भी अगर उसको रीडिंग में कोई वर्ड में दिक्कत आता है तब उसे आप अंडरलाइन कीजिए और उसे बार बार वो वर्ड डिक्टेट कीजिए, तो मे बी उसका जो जिसमें वो डिफ़िकल्टी आ रहा है साउंड में वो उसका सही हो जाएगा. आपको हमेशा जब अभी आप फोनिक साउंड सिखा रहे हैं डायरेक्ट वर्ड से मत सिखाइए. आपका बच्चा 7 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, कितने भी ईयर्स का है, एंड इफ़ यू लाइक फेसिंग प्रॉब्लम्स इन रीडिंग, स्टार्ट विद द लेटर साउंड्स, देन गो विद 2 letter words, then 3 letter words, then consonant blends, and then go with the sentences. Okay, along with the CVC words, if you can read properly, go with the sentences. Okay, tell them to write notes. इफ़ लाइक अगर उसे कुछ चाहिए तो आप उसको रीडिंग और राइटिंग का एक हैबिट बना लो. उसे बोलो कि इफ़ यू वांट अ टॉय पर्टिकुलर, इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर चॉकलेट, मुझे लिख के बताओ, या मुझे उसका स्पेलिंग बता दो, या मुझे बता दो कि उसको क्या बोलते हैं. तो अगर उसे कुछ भी चाहिएगा तो वो पढ़ने का उसका हैबिट बन जाएगा. वो फटाफट भागेगा, वो देखेगा रैपर पे क्या नाम लिखा है, दिस इज़ अ 5 स्टार और दिस इज़ अ डेयरी मिल्क, सो मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए जिसका स्पेलिंग ये है और जिसे ऐसे पढ़ते हैं. एंड ही विल आस्क यू मम्मा इसको कैसे पढ़ते हैं. सो टेल देम कि जितना पॉसिबल हो सके आप उसे बोलो कि प्लीज़ मुझे लिख के बताओ या प्लीज़ मुझे बोल के बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए. Okay, Jolly Phonics books works like a magic. You can bring these books, Jolly Phonics books, or you can take a print out, or you can make like उसमें सारे words दिए हैं, सारे sound दिए हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. इन बुक्स में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, I will tell you these type of things.
आपको पिक्चर को देखना है, नीचे कुछ वर्ड्स हिंट लिखा है, यू हैव टू मेक योर ओन स्टोरी। तो इससे जो बच्चे का रीडिंग हैबिट है, थिंकिंग, ब्रेन डेवलपमेंट और राइटिंग तीनों बढ़ता है। सो दीज थिंग्स वर्क लाइक अ मैजिक फॉर द किड्स। ओके, सो आप उन्हें इसी टाइप का कुछ पर्टिकुलर टॉपिक दे सकती हैं, आप उन्हें बहुत इस टाइप का थिंग्स दे सकती हैं। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है, दिस बुक्स आर अवेलेबल ऑन अमेजॉन, एंड इफ़ यू डोंट हैव दिस बुक, आप सिंपली ट्राई कर सकती है घर पे ही बनाने का। ओके, आपने उन्हें कुछ सेंटेंसेस दे दिए, लाइक द फर्स्ट सेंटेंस, एंड उनको बोलना है कि आपको सेंटेंस रीड करना है, एंड उस सेंटेंस में जो भी लिखना है उसका पिक्चर आपको उस फ्रेम में बनाना है। सो द सेंटेंस इज अ स्पॉटेड डॉग, तो इसका मतलब उन्हें स्पॉटेड डॉग बनाना है यहाँ पे। तो वो कब बना पाएंगे? जब वो सेंटेंस रीड करेंगे। तो रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बोरिंग पैटर्न दे रही है। रीडिंग मीन्स दिस ओनली कि आप उन्हें कैसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोल रही हैं रीडिंग। ओके, देन like my son did this earlier, like just before 2 or 3 days. मैंने उसे बोला कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ कीजिए, अपना इंटरेस्ट के बारे में, ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट फ्लू लाइंस। तो अगर वो हाँ ठीक है, इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इट्स वेरी गुड कि वो अपने इंटरेस्ट से ये चीज़ लिख रहा है। ओके, लाइक आई टोल्ड यू, डोंट मेक दैम फोर्स टू रीड ना, आप उनकी इंटरेस्टेड बुक्स लाइए। लाइक माई सन वैन शोज इंटरेस्ट इन स्पेस, आई ब्रिंग हिम दिस टाइप ऑफ बुक्स ना फॉर लाइक रीडिंग। सो इसमें अगर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आता था तो आई हेल्प हिम टू रीड। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं, जो कि उनका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप वो ही बुक्स लेके आइए और ट्राई कीजिए कि आप उनके साथ वो बुक पढ़ रहे हैं। आई डू सेम विद द हिंदी, इंग्लिश, all type of books, and try them to read so that they can also imitate you. Okay, I hope this video will be fruitful for you. Okay, I'm going to show you some type of cards. I make this type of card to revision of the sounds, so you can also try these things to revise the sounds so that it can be very useful for them to read. Okay, I hope you liked today's video. So if you like that, please like, comment and subscribe, and if you have any query related to any topic, you can ask me. I'll be there to answer you. I hope this journey will reach each and every milestone, and we will rock together. Bye everyone, keep watching and keep share and keep subscribe the channel. Bye.